हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई, और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बिना देरी करते हुए फटाफट चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। पहले वीडियो में हमने बता दिया था त्रिभुज का बेसिक जो फंडा था, जो भी कुछ था, ठीक है। तो अब सीधे हम क्वेश्चंस करेंगे बिना लेट लतीफी के, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट क्या है। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, सीधे सीधे समरूप होते हैं, ठीक है। सर्वांगसम तो होंगे नहीं। सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम, ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है, पता चला कोई वर्ग जो है वो उसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, कोई जो है उसकी 4 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे दोनों, ठीक है। भाई वृत्त भी त्रिज्या पता चला 6 सेंटीमीटर है, किसी की 8 सेंटीमीटर है, लेकिन समरूप देखने में तो एक जैसा है, रूप समान हो। समझो, समरूप और सर्वांगसम में जिसके रूप समान हो और सर्वांगसम जिनके अंग समान हो, ठीक है, अंतर होता है। अगला, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से? सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो यहां पे क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, ठीक है। अगला है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। भाई समरूप आकृतियों के आप उदाहरण आप लोग खुद कीजिएगा। ये ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है आराम से बना सकते। भाई एक त्रिभुज बना दो, एक आप ट्रेपेजियम प्रिज्म बना दो, सिंपल सा, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये अगर मान लीजिए डाटा आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, फिगर एक क्लियर नहीं हो पा रहा, तो फिगर आपका दिया हुआ है, एक्सरसाइज 6.1 का है, यहाँ पे साफ साफ दिया है, ठीक है। तो बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ठीक है। अब देखो, एक जो है वो क्या है, 3-3 सेंटीमीटर का है, दूसरा क्या है वो 1.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। दो चतुर्भुज बने हुए हैं आपके, ठीक है। तो उसमें बताना है कि ये जो है वो समरूप है कि नहीं, ठीक है। तो ये भाई आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE इज पैरेलल टू BC में AD ज्ञात कीजिए। तो आकृति कहाँ है, ये है, हाँ, ठीक है। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC दिया है, ठीक है। तो आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, थेल्स प्रमेय है आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय, जो आपका फिगर बना हुआ है वो देख लीजिए। फिगर को मैं थोड़ा सा डार्कन किए दे रहा हूं भाई, ठीक है। फिगर ये है बेसिक आपका, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। BCA D और E, ठीक है। अब तो दिख ही रहा होगा बेसिकली। चलिए, तो क्या दिया रखा है, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE, ठीक है। बताया गया था यदि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची जाए, ठीक है, तो इस भुजा के समानांतर एक भुजा खींची गई है, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, समान अनुपात में विभाजित करें तो AD अपॉन में BD इज इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन में CE, यही तो है। तो AD कितना है 1.5, BD कितना है 3, ठीक है। तो AE कितना है 1, तो CE की वैल्यू पता करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.5 CE इज इक्वल टू 3, तो CE बराबर 3/1.5 कैंसिल करेंगे तो CE की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी भैया, 2 आ जाएगी, ठीक है। कुछ करना भी नहीं पड़ा। चलो दूसरे क्वेश्चन में देखो, फिर वही चीज, भुजा BC के समानांतर खींची गई है लाइन, ठीक है। भुजा BC के समानांतर लाइन खींची गई है आपकी, ये देखो, भुजा BC के समानांतर खींची जा रही भाई, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा फिगर इसमें फट जा रहा है भाई, ठीक है।
ये देखिए, तो ये 7.2 में है, ठीक है, ये कितना है, ये 1.8 है, और ये है 5.4। फिर वही चीज लग जाएगा एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू, भाई ये डीई पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। तो अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय यानी कि बीपीटी, ठीक है, बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम से, ठीक है, बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम से थेल्स ने बताया था कि अगर एक भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची जा रही तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। उसी का यूज आगे बहुत सारे क्वेश्चन में होना है, ठीक है। तो देखो फिर वही चीज AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। AD की वैल्यू कितनी है 1 क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम हो गया, एक मिनट भाई, देखिए, तो AD की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। ये कैलकुलेशन इधर नहीं है, ये कैलकुलेशन सारा का सारा रॉन्ग है भाई, वो सेम क्वेश्चन आ गया इधर, ठीक है, वो टाइपिंग में एरर आ गया, ध्यान से देखो। तो AD अपॉन में कितना हो जाएगा भैया, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन में CE। अब ध्यान से देखो, AD की वैल्यू पता नहीं है, ये तो AD अपॉन में BD की वैल्यू कितनी है 7.2 इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है 1.8 अपॉन CE की वैल्यू कितनी है 5.4, ठीक है। अब ध्यान से यहां से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा 5.4 AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, ठीक है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा भैया 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई कितना 5.4। डेसिमल यहां से हटाओ, यहां से हटाओ तो कितना हो जाएगा, आप यहां से देखो सीधे सीधे, और एक डेसिमल यहां से हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 ત્યાં 54, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। फिर 72/30 आप सीधे देखो, 3 दहम्मा 30 और 3 24, 24/10 यानी कि AD की वैल्यू कितनी हो जा रही है भैया, AD की वैल्यू 2.4 हो जा रही, तो इसका आंसर जो हो जाएगा AD बराबर कितना 2.4, ठीक है। अब वैसे भी काट सकते थे भाई, ये से हो जाता है कितना 18 3 54 0.3, ठीक है, और यहां से काटते तो 2.4 24 3 72, ठीक है, तो वही 2.4 आ जा रहा है, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF इज पैरेलल टू QR है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन दिया रखा है और फिगर दे रखा है। पहला क्या है, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, FR बराबर 2.4। कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं बाई BPT, आपको सब लगा देना है। तो यहाँ पे क्या देखा है, PE की वैल्यू दे रखा है, तो वही P भाई अगर इसके समानांतर खींची गई है तो इन दोनों का अनुपात जो होना चाहिए वही क्या होना चाहिए, बराबर। वही आपको चेक कर लेना है कि दोनों का अनुपात बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है। तो आप जब देखो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ वैल्यू दी 3.9/3, ठीक है। अगला फिर क्या है, PF अपॉन में FR, ठीक है, PF अपॉन में FR, PF कितना है 3.6 सब कुछ दे रखा है, FR कितना है 2.4। 39/30 इज नॉट इक्वल टू 36/24, क्यों 13/10 जो है 3/2 के बराबर नहीं है, इसलिए EF जो है QR के पैरेलल नहीं है। अगर होता पैरेलल तो ये दोनों क्या होते, ये समान अनुपात में होते, ठीक है। यानी कि अगर हम कहते हैं अगर EF पैरेलल टू QR तो क्या होता, PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, ठीक है, ये कंडीशन होता, ठीक है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से ये बराबर नहीं है, ठीक है भाई। तो दूसरा आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा, वही चीज, ठीक है, आप चेक कीजिए भाई। देखो 8/9 बराबर आ जा रहा है, सेम ऐसे है, इस वजह से ये क्या है, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम है, इसलिए EF इज इक्वल टू क्या है QR है। तीसरे में भी सेम ऐसे है भाई, ठीक है, और दोनों बराबर है, 9/64 9/64 है, तो इस वजह से ये क्या है इक्वल है। देखिए यदि LM इज पैरेलल टू CB, क्वेश्चन ये देखिए, यदि
फिगर ये आपका है, LM इज पैरेलल टू CB और LN इज पैरेलल टू CD, तो सिद्ध कीजिए AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, देखिए फिगर ये आपका क्या दे रखा है, ML इज पैरेलल टू BC, ML यानी कि ये वाली जो आकृति, ये वाली जो साइड है भैया, ये पैरेलल टू किसके है, इसके BC के। ठीक है, तो आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय का यूज अगर करना है तो क्या दे रखा है, AM अपॉन BM, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन CL। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, यहां पे देखो त्रिभुज ABC में, तो AM भाई क्योंकि ये एक भुजा है, ठीक है, इसी के पैरेलल ये भुजा खींची गई है, ठीक है, इसी के पैरेलल ये भुजा खींची गई है, तो अब दो भुजाएं एक दूसरे को समान एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो करेंगे दोनों को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, तो भाई ये इसको कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, AM अपॉन में कितना MB हो जाएगा, BM, ठीक है, इज इक्वल टू AL अपॉन में कितना CL या LC हो जाएगा, वो चीज आ गया है। फिर अब त्रिभुज ACD में ML जो है, ये जो पैरेलल है किसके, इसके पैरेलल है, तो ये इनको भी समान अनुपात में, अब इस भुजा को और इस भुजा को क्या करेगी, समान अनुपात में बांटेगी। जब समान अनुपात में बांटेगी भैया तो क्या हो जाएगा, AN अपॉन ND, तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन में कितना LC हो जाएगा। ठीक है, फिगर तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बना, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन CL, ठीक है, ऐसे AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन में CL, तो समीकरण 1 और 2 से अब भैया यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या हो जा रहा है, अगर हम देखना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, AM अपॉन में BM इज इक्वल टू AL अपॉन में CL। ठीक है, अब देखो यहाँ पे AL अपॉन CL इज इक्वल टू किसके, AN अपॉन में ND, और मैंने आपको अभी बताया था, सॉरी अभी क्या पहले वीडियो में बताया था कि अगर दो बहुभुज एक दूसरे, दो से अधिक बहुभुज एक दूसरे के समान है, यदि प्रथम बहुभुज दूसरे के समान है और दूसरी बहुभुज तीसरे के समान है तो पहले और तीसरे भी समान अनुपात। अब देखो AL बराबर AL और CL कॉमन है, तो यहां से हम सीधे कह सकते हैं ना, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती अगर लेते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, BM अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, तो BM अपॉन AM प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BM प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। ठीक है, तो AB अपॉन AM, अब BM प्लस AM यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फिगर में देखो BM प्लस AM, ध्यान से देखो BM प्लस AM पूरा क्या हो जा रहा है, AB हो जा रहा है। ठीक है, और आपका ND प्लस AN क्या हो जा रहा है, आपका AD हो जा रहा है, तो AB अपॉन AM इज इक्वल टू AD अपॉन AN। पुनः व्युत्क्रमानुपाती लेने पर AM अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN अपॉन AD। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है भाई, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में डी पैरेलल टू BC है और DF पैरेलल टू AE है, सिद्ध कीजिए BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। क्या दे रखा है, DE पैरेलल टू AC है। भाई देखो DE पैरेलल टू AC है, ये वाली भुजा जो है पैरेलल है किसके, इसके मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा कीजिएगा, ये पैरेलल है किसके, इसके पैरेलल है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, DF पैरेलल टू AE, अब ये पैरेलल है किसके, इसके पैरेलल है, तो बताना क्या है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, चलो अब देखो त्रिभुज ABC में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब देखो त्रिभुज ABC में तो AC के पैरेलल क्या है आपका, DE है, AC के पैरेलल DE है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, आधार भौतिक समानुपाती प्रमेय से ये दो भुजाओं में बांट रहे ना भाई, BD और AD, तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये इस वाली भुजा को भी बराबर करा है तो BE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट बना। ऐसे ही त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्यों, क्योंकि AE के बराबर क्या है, DF है, AE के बराबर क्या है, DF है। ठीक है भाई, एक मिनट, ठीक है, तो फिर वही चीज, तो यहां से क्या हो जाएगा, DF अपॉन AE, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD
फिगर आप साथ साथ रखते गए तो यहां से हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये दो समीकरण हो जाएगा। समीकरण एक और दो से बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी, ठीक है, यही प्रूफ करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.2 में डी पैरेलल टू ओ क्यू और ओ आर है, दर्शाइए कि ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर है। बहुत आसान है भाई, क्या करना है इसमें, सिंपल है। देखो त्रिभुज पी ओ क्यू में, देखो ध्यान से, त्रिभुज पी, ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, जस्ट अ मिनट, त्रिभुज पी ओ क्यू, ठीक है भाई, ये देखो त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि डी ई पैरेलल टू क्या है, ओ क्यू है, डी ई पैरेलल टू किसके है, ओ क्यू है, ठीक है। ये देखो, ये पैरेलल है किसके, इसके, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इस भुजा को यानी कि पी क्यू को दो भागों में विभाजित करेगी और पी ओ को भी दो भागों में विभाजित करेगी। तो भैया वहीं से तो पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू यानी कि ये, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, पीडी अपॉन में क्या, ओडी, पीडी अपॉन में ओडी। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है, ये समझ में आया, इक्वेशन फर्स्ट बना। इसी वजह से अतो को इसमें लिखना बहुत पड़ता, इसी वजह से हमने इसका पहले से ही ये प्रिंट कर लिया है, पहले से ही इसको टाइप करा लिया है, ताकि क्योंकि कुछ भी छूट जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसी वजह से बस यहां पे मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, ठीक है भाई। फिर देखो अब त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर है, डी एफ पैरेलल टू किसके है, ओ आर है, तो सेम उसी फंडे से क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू क्या, पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। क्वेश्चन आप साथ में रखिएगा, सॉरी फिगर आप साथ में रखिएगा। समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू क्या, पी एफ अपॉन एफ आर, क्यों, क्यू टू पी डी अपॉन डी ओ, दोनों में कॉमन, देखो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, समीकरण एक और दो दोनों में कॉमन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो इसलिए आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, बहुत आसान है। ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित है, ठीक है, बिंदु ए बी और सी पर इस प्रकार है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो दर्शाइए बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बहुत आसान है भाई, सब में त्रिभुज का आपका जो आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय है उसी का प्रयोग करना है, ठीक है, जो आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय है उसी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ओ ए अपॉन में ए पी, अब देखो ध्यान से देखो, कोई ना कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल, त्रिभुज पीओक्यू, जैसे यहां से देखो पीओक्यू में, अब यहाँ पे एक पैरेलल कुछ ना कुछ खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ये है आपका, ठीक है, अब देखो ओ ए अपॉन एपी कर रहा है, ओ ए अपॉन एपी कहां गया, ओ ए अपॉन एपी, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इसके पैरेलल खींची जा रही है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल खींची जा रही है। तो फिर त्रिभुज पीओआर में पहले क्वेश्चन की तरह ही है, त्रिभुज पीओआर में यहाँ पे, ठीक है, एसी पैरेलल टू पी आर दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, याद कीजिए भाई कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। चलिए देखिए, तो ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची है हमने समानांतर, ठीक है, डीई, ठीक। अब त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा एबी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, त्रिभुज भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है और डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी है। सिद्ध करना क्या, एई इज इक्वल टू क्या, ईसी, ठीक है, यही सिद्ध करना है। अब प्रमाण क्या है, त्रिभुज एबीसी में एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी, क्योंकि मध्य बिंदु है, डी जो है उसका क्या है, मध्य बिंदु है, डी अगर मध्य बिंदु है, ठीक है, तो भाई ये दो बराबर भुजाओं में तो विभाजित कर रहा होगा, तो एडी बराबर बीडी दिया गया है और डी पैरेलल टू बीसी दिया गया है। तो आधारभौतिक प्रमेय का जब प्रयोग करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यही देखो, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी हो जाएगा कि नहीं, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, फिगर साथ में एज्यूम करते चलो, ठीक है। अब एडी अपॉन एडी क्यों, क्योंकि एडी बराबर बीडी है,
देखो ध्यान से, AD बराबर BD है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं ना AD अपॉन में AD, BD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। समीकरण 1 से भाई AD बराबर BD, तो BD की जगह भी क्या रख दो, ED रख दो, कट जाएगा, तो 1/1 बराबर AE अपॉन C, तो AE बराबर C हो गया प्रूफ। क्या करना था भाई, ठीक है। चलो त्रिभुज की 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये देखो फिर से वही चीज कर देना है, डी पैरेलल टू बीसी प्रूफ करना है यार, ठीक है। अब देखो क्या दिया, त्रिभुज एबीसी में AD बराबर BD दिया है और AE बराबर EC हमने प्रूफ कर लिया है, तो AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, CE की जगह EE रख दो, तो AD अपॉन AD बराबर 1, समीकरण 1 तथा 2 से ये क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो गया ना भाई, भुजाएं बराबर हैं तभी तो हो जाएगा। हाँ ना कुछ बोल दिया कर, लेकिन कहां से बोलोगे भाई हाँ ना आप लोग। चलो ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब ध्यान से देखो, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू है CD के, तो AB पैरेलल टू CD है। ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए। AB पैरेलल टू क्या है भाई, CD, ठीक है। AB पैरेलल टू CD है और विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं, ठीक है। ये दोनों यहां पर काट रहे हैं, ठीक है। O पर प्रतिच्छेदित करना, सिद्ध क्या करना है, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO, ठीक है। थोड़ा सा रचना करेंगे, इसमें रचना क्या क्या है, बिंदु O से AB पैरेलल टू EO खींच लिया, बिंदु O से AB पैरेलल टू EO, ठीक है। ये इस AB के पैरेलल हमने एक लाइन क्या खींच लिया है, EO यहाँ पे खींच लिया है, ठीक है। तो अब AB पैरेलल टू EO है रचना से, ठीक है। तो AB और AB पैरेलल टू CD ये क्या है आपका, दे रखा है, AB पैरेलल टू CD क्या है आपका, दे रखा है भाई, ठीक। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से EO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, EO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CD। भाई जब AB पैरेलल टू EO, ठीक है, और AB पैरेलल टू CD, ठीक है, तो AB तो कॉमन हो गया, तो EO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और त्रिभुज ABD में AB पैरेलल टू EO ये रचना से हमें पता है, तो आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED। ध्यान से देखो ये भाई AE अपॉन ED, क्यों, क्योंकि ये इसके समानांतर, ये एक त्रिभुज एक भुजा है, ठीक है, ये इसके इस भुजा के समानांतर खींचे जा रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, दो भुजाओं में विभाजित करेगा ना, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO अपॉन में क्या OD, ठीक है, BO अपॉन में क्या हो जाएगा OD। ये समीकरण 4 बना यहां से आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार त्रिभुज ABD में EO पैरेलल टू CD समीकरण 3 से आपका दे रखा है, तो आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय से AE अपॉन ED इज इक्वल टू A अपॉन में CO, ये समीकरण 4 बना। समीकरण 4 तथा 5 से AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन में क्या DO, तो A अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। एकांतरानुपात अल्टरनेटो लगाने पर क्या हो जाएगा आपका, ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो सेम ऐसे क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही ये क्वेश्चन भी आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 भी लगाइएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। चलो तो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 हमारा खत्म हो गया है और सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक क्वेश्चन बस ये लास्ट वाला छोड़ा है, क्योंकि 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन सेम एक जैसे ही है, एक दूसरे के अपोजिट ही है। एक प्रूफ का होगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तो पहला हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा भाई, और इसी वजह से बाकायदे पूरा हर चीज लिख दिया गया है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।